मैं कदी गंदी वीडियो नहीं बनाई। हुण असीं अपने हर चीज वाज़ह करके वीडियो बनाई है। अलीजा सहर ने जो किया सी भुल गया सी। वाकई ये तो बहुत ही गंदे आ। सारी रात अद्धी गुजार के थल्ले आए, पिछों गंदे गंदे वॉइस आए कि तुसीं गंदियां पापा नूं मारिया। हुण असीं अपने हर चीज वाज़ह करके वीडियो बनाई है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आखिर अलीज़ा सहर जो कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी टिकटॉकर, बहुत बड़ी यूट्यूबर है, बहुत ही वल्गर किस्म का कंटेंट बनाती हैं, वो 5 दिन से अपनी वीडियोस क्यों नहीं अपलोड कर रही? क्यों उनके टिकटॉक और यूट्यूब सारा डेड पड़ा हुआ है? क्यों उनके फेसबुक और किसी भी जगह पर कोई वीडियो नहीं आ रही? जबकि उन्होंने उस वक्त भी वीडियो अपलोड की थी जब उनकी नाज़ेबा वीडियो लीक हुई थी। वो वीडियो जिसे देखने के बाद या फिर किसी शरीफ लड़की की ऐसी वीडियोस लीक हो जाती तो वो शायद हमेशा हमेशा के लिए अपने आप को कमरे में बंद कर लेती। उस वक्त भी इनकी वीडियोस अपलोड होती रही, उस वक्त जब इनका सारे का सारा भांडा फूट गया था। मतलब इनकी बॉडी के वो प्राइवेट पार्ट जो कोई भी शरीफ लड़की ना तो किसी को दिखाएगी और हमेशा ढक कर रखेगी, छुपा कर रखेगी, वो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। उस वक्त भी इन्होंने एक दिन भी नागा नहीं किया और रोजाना अपने व्लॉग्स भी अपलोड किए, रोजाना टिकटॉक पर भी वीडियोस लगाई, फेसबुक पर भी लगाई, इंस्टा पर भी लगाई। इन्होंने कोई काम नहीं रोका, बल्कि सिर्फ एक छोटा सा वीडियो बनाया था जिसमें इन्होंने ये बताया था कि मेरे साथ बड़ी ज्यादती हो गई। और बहुत सारे लोग इनके साथ थे, इनके साथ हमदर्दी कर रहे थे और कह रहे थे कि जिसने भी ये काम किया वो बड़ा बेगैरत इंसान है, बड़ा घटिया काम किया। मैंने भी ये कहा था कि वाकई जिस बंदे ने भी इन्हें प्यार का झांसा देकर ये जो काम किया है वो बहुत गलत काम किया है। लेकिन मैंने एक बात और भी कही थी कि यार ये तो चलो मान लिया कि ये तो इनके साथ धोखा हो गया, लेकिन जो ये खुद करती हैं, रोजाना अपने ऐसे व्लॉग्स अपलोड करती हैं जिनका थंबनेल ही ऐसा होता है कि कोई भी बंदा जिसके अंदर ठरक नाम की चीज ना हो वो भी एक बार देखकर कहता है कि यार एक बार तो क्लिक कर लूं, एक बार तो देख लूं कि आखिर ये मुटियार है कौन। इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह के ये थंबनेल लगाती हैं, जिस तरह का ये लिबास पहनती हैं, उस तरह से कोई भी शख्स एक बार क्लिक जरूर करेगा और इसी वजह से शायद व्यूज भी आते हैं। लेकिन अब इन्होंने जो कारनामा सर अंजाम दिया उसके बाद लोग इन पर अब ठीक से लान तान कर रहे हैं। अब कोई भी इनका साथ नहीं दे रहा। होता कुछ यूं है कि इनके यूट्यूब पर व्यूज कम आ रहे थे तो इन्होंने ये सोचा कि शायद मेरे यूट्यूब पर व्यूज अब इसलिए कम आ रहे हैं कि लोग मुझे देख देख कर शायद तंग आ गए। तो इन्होंने क्या किया, अपनी भाभीियों को राजी करने की कोशिश की कि अब तुम मेरे साथ व्लॉग्स में आया करो, मेरे साथ वीडियोस बनाया करो। और एक बात मैंने आपको और भी बताई थी कि जब इनकी शादी हुई थी तो इनके मियाँ के साथ ये एग्रीमेंट हुआ था कि शादी के 3 से 4 साल तक प्रेगनेंसी नहीं होगी, कोई बच्चा नहीं होगा और उसके बाद मैं अपने माँ बाप के घर में 5 दिन रहा करूंगी, 2 दिन तुम्हारे घर रहा करूंगी। और वो बातें अब ये सच साबित हो रही हैं। वो इस तरह से साबित हो रही हैं कि अपनी भाभीियों को कहती हैं कि अब तुम मेरे साथ व्लॉग बनाया करोगी और तुम कपड़े इस तरह के पहना करोगी जिस तरह के मैं पहनती हूँ। और आपने देखा होगा कि जिस तरह के वो कपड़े पहनती हैं उसमें उनकी बॉडी जो है वो पूरी तरह से प्रोमिनेंट हो रही होती है, पूरी बॉडी क्लियरली नजर आ रही होती है। और जिस तरह की उनकी फिजिक है, और आपको पता है बहुत सारे ऐसे ठरकी लोग हैं जो इस तरह की फिजिक को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अब उन्होंने अपनी भाभीियों को भी ये कहा कि तुम्हें इस तरह के कपड़े पहनकर मेरे साथ वीडियोस बनानी होंगी, लेकिन उनकी भाभीियों ने इनकार किया और उन्होंने कहा कि हम इस तरह का काम नहीं कर सकती, ना हम वीडियोस बनाएंगी और ना ही इस तरह का लिबास पहनेंगी। अलीज़ा सहर को गुस्सा आता है, वो उनको वर्गलाकर बातों में लगाकर उनके माँ बाप के घर छोड़ने चली जाती हैं और वहां पर उनको एक हफ्ता गुजर जाता है। वो हैरान होती हैं, ना मेरा शोहर मुझे लेने आया, ना वो मेरा फोन उठा रहा है, ना वो कभी मिलने आ रहा है, आखिर वजह क्या है? वो रोजाना फोन करती हैं और फिर इनको एक वॉइस नोट मौसूल होता है जिसमें इनको ये धमकी दी जाती है कि अगर तुम हमारे साथ वीडियोस बना सकती हो, उस तरह का लिबास पहन सकती हो तो हम तुम्हें लेने आ जाएंगे, अगर नहीं तो फिर तुम्हें सारी जिंदगी वहीं गुजारनी पड़ेगी। अब ये जब उनको धमकी मिलती है तो जाहिर है भाभीियों को भी गुस्सा आता है और यकीनन उनकी आपस में कोई बहस हुई होगी, उन्होंने इनकार किया होगा। तो अलीज़ा सहर गुस्से में आती है, अपने गुरूर में आती है और क्या करती है, अपने शोहर को, अपने बाप को, अपनी माँ को और 3 और नामालूम अफराद, ये वो वाले नामालूम अफराद नहीं है, ये आमतौर पर जो होते हैं, वो 3 नामालूम अफराद को लेकर उनके घर पे जाती है। वहां पर उनके साथ लड़ाई झगड़ा होता है और अलीज़ा सहर और इनके जितने 7 लोग थे उन्होंने उन भाभीियों को मारा, उनको सही फेंटी लगाई और उस पर जुल्म तशद्दुद किया। जब शोर शराबा हुआ तो इलाके के लोग वहां पर जमा हुए तो अलीज़ा सहर को लगा कि अब काम खराब हो रहा है, क्योंकि लोग देख रहे थे कि अलीज़ा सहर जो कि बड़ी सेलिब्रिटी बन चुकी हैं, उसके बाद जब उनकी वो वीडियोस लीक हुई थी,
अब वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी जो है इस तरह की हरकतें कर रही है, जब लोग वहां पर जमा होते हैं तो वो 15 पर कॉल करते हैं, पुलिस वहां पर पहुंचती है, लेकिन उससे पहले अलीज़े सहर वहां से फरार हो जाती है। अब आप देखिए कि 5 दिन हो गए हैं कि उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी जगह पर वीडियो अपलोड नहीं हो रही, सिर्फ इसलिए कि वो कहीं पकड़ी ना जाए, उन पर ये गिरफ्तारी ना पड़ जाए। अब वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। बात यहां पर यह है कि जब उनकी वो वीडियो, नाज़ेबा वीडियो लीक हुई थी, बहुत सारे लोगों ने कहा था कि मजलूम बेचारी के साथ धोखा हो गया, लेकिन उस शख्स ने कहा था कि मेरे से इसने 45 लाख रुपए खाए और फिर ये मेरे साथ शादी नहीं कर रही थी, मैंने ये काम इसलिए किया था। और उसके बाद आपको पता है बहुत सारे लोग इनके साथ हमदर्दी कर रहे थे, लेकिन मैंने ये कहा था कि देखें, जो कुछ किसी ने किया वो तो गलत किया, वो बहुत ही गलत था, क्योंकि कोई भी गैरतमंद आदमी बदला लेने के लिए ये काम नहीं कर सकता। लेकिन साथ में मैंने ये भी कहा था कि वो कौन सा गैरतमंद भाई है जो इनकी वीडियो शूट करता है, क्योंकि वो कैमरा ही उस जगह पे फिट रखता है जो टर्की लोग देखना चाहते हैं। अब रमजान है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन आप लोगों ने नोट किया होगा जिस तरह के वो व्लॉग्स बनाती हैं, जिस तरह की वो हरकतें करती हैं, और उनको शूट करने वाला अगर अपना सगा भाई हो तो फिर गैरत काहे की। और जिस वक्त उन्होंने शादी की, मैंने कहा यार अब लगता है कि इनकी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि उनका जो शौहर है वो रोबदार है, लेकिन वो अपने शौहर के साथ भी इसी तरह के काम करने लगी, उनके साथ भी वो इसी तरह के व्लॉग्स बनाने लगी। चले, ये इनकी पर्सनल लाइफ थी, वो उनकी अपनी मर्जी, वो जिस तरह के मर्जी व्लॉग्स बनाए। लेकिन जो भाभियां जो कहती हैं कि ये मुझे कहती हैं कि इस तरह के वल्गर कपड़े पहनो, इसी तरह से तुम्हारी थाइज नजर आनी चाहिए, इसी तरह से तुम्हारी बॉडी के प्राइवेट पार्ट नजर आने चाहिए, तो मेरे साथ इस तरह से व्लॉग्स बनाओगी तो हमारे व्लॉग्स और ज्यादा हिट हो जाएंगे, क्योंकि व्यूज कम हो चुके थे। अब उनको लगता था कि और कुछ लड़कियों को ऐड करूंगी तो व्लॉग्स अच्छे बनेंगे, लेकिन जब वो इनकार करती हैं तो उनके साथ इस तरह का घटिया काम करने पर वो उतर आती हैं। अब उन पर हो चुकी है FIR। अब सवाल यहां पर ये पैदा होता है कि अलीज़े सहर को सजा होगी, क्या वो पकड़ी जाएगी, क्या वो उस पर, मैं ये समझता हूं कि शायद उसको कोई सजा नहीं होगी, क्योंकि वो भाभियां जो मजबूर हो जाएंगी अपना घर बसाने के लिए, वो सोचती होंगी कि यार मेरा घर खराब हो जाएगा, चलो माफ कर देते हैं। यकीनन ऐसा ही होगा, लेकिन अलीज़े सहर को ये बात सोचनी चाहिए कि खुद तो मैं गुनाह कर रही हूँ, खुद तो गलत काम कर रही हूँ, और अगर कोई नहीं करना चाह रहा तो उसको मैं ज़बरदस्ती गुनाह पर लगा रही हूँ। और वो कहती हैं कि हम असी तो वेलियां बिठा के खवा नहीं सकते हैं, तुसी वेलियां बैठियां रहो तो असी खवांदे रहो। यार तुम्हारा काम नहीं है खिलाना, उनके शौहर का काम है खिलाना। उनको गैरत करनी चाहिए, उनको गैरत करनी चाहिए कि वो कमा कर अपनी बीवी को दे। वो व्लॉग्स नहीं इस तरह के बनाना चाहती। चलें, कोई जायज़ काम होता कि यार मेरे घर में मैंने गाय भैंसें रखी हुई हैं, मेरे साथ हाथ बिठाएं, तो हम कहते हैं यार वो तो जाहिर है करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो कहती हैं कि मेरे साथ इस तरह के वल्गर्स व्लॉग बनाएं, तो मैं तो नहीं कहूँगा, मैं भी नहीं कहूँगा, और अवाम भी कभी भी तुम्हारा साथ नहीं देगी। अलीज़े सहर, हमेशा एक बात याद रखें, इंसान अगर खुद गलत काम कर रहा हो तो उसको कोशिश ये करनी चाहिए कि दूसरों को उस गुनाह से बचाना चाहिए। मुझे कितने लोग इंस्टाग्राम पर आकर, कितनी लड़कियां कहती हैं कि मैं एक्टिंग करना चाहती हूं, तो मैं उनको ये बात कहता हूं कि ये वो दलदल है जिसमें आपको लगता है कि मैं जाऊंगी, मैं तो खूबसूरत हूं, मैं तो एक्टर बन जाऊंगी, मैं तो स्टार बन जाऊंगी, लेकिन इस दलदल में जैसे ही पांव रखोगी ऐसी धंसती जाओगी। बहुत कम ऐसी लड़कियां जो स्टार बनती हैं, लेकिन ख्वाब ऐसे दिखाए जाते, ओए कहां छुपा के रखा था इसको, ये तो आते ही क्लिक कर जाएगी। क्या क्लिक कर जाएगी? मतलब सबको क्लिक कर जाएगी, समझ रहे हैं ना। बस आप अपनी इज्जत लुटाएंगे, आप अपने आप को बेकार करेंगे, रुसवा करेंगे, 4 पैसे कमाएंगे, माँ बाप से दूर होकर एक फ्लैट ले लेंगे, वहां पे टिकटॉक जाकर लाइव करेंगे, गंदे सवालों के जवाब देंगे, पैसे कमाएंगे, दुबई चले जाएंगे। ये आपको अपनी कामयाबी नजर आ रही होगी, लेकिन दर हकीकत कभी आप अकेले में और तन्हाई में बैठकर सोचे तो आपको समझ आएगी कि आपने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है। क्यों? चंद रुपयों के लिए आप बिछ जाते हो, चंद रुपयों के लिए आप बिक जाते हो, चंद रुपयों के लिए आप अपने माँ बाप, अपनी इज्जत को तार तार करवा देती हो। ये होती है उनकी नजर में कामयाबी। इसीलिए मैं उनको मना करता हूं कि भाई शोबिज़ इंडस्ट्री की तरफ मत रुख करो, अल्लाह से रिस्क मांगो, अल्लाह कहीं से भी दे सकता है, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। किसको अल्लाह ने कहा है कि तुम शोबिज़ में आओगे, यूट्यूब पर आओगे, टिकटॉक पर आओगे, डांस करोगे तो मैं रिस्क दूंगा? अल्लाह ने कहा है कि मैंने रिस्क का वादा किया है। तो मैं कभी भी किसी को नहीं कहता कि यार तुम इस तरह से आओ टिकटॉक पर, यूट्यूब पर, ये काम करोगे तो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आई होगी। अलीज़े सहर की वीडियो के बहाने मैंने एक मैसेज देना था आप लोगों को, यकीनन आपको समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको हदायत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए, गुनाहों से बचने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। आपका और मेरा अल्लाह हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।